एहसन बार बार इसको कॉल कर रहा है कि यार मुझे मिलो, और इधर से रमजान ने इसको जकड़ा हुआ है घर पे कि आपने नहीं जाना, क्योंकि उसको पता चल जाता है जब एक औरत। हाँ। तो होता यूं है कि जब रमजान को इस बात का पता चलता है और एहसन इसको बार बार तंग करता है कि आप मुझे मिलो, अब मैं नहीं रह सकता, आप मेरे इतना करीब हो। तो एक दिन ये टाइम बनाती है एहसन के साथ, क्योंकि बीवी को तो पता होता है खामद की, हस्बैंड की टाइमिंग का, कि वो कब आते हैं कब जाते हैं। तो एक दिन ये उसके साथ टाइम बनाती है कि आप आज 9 बजे आ जाएं घर पे। हाँ, अपने घर पे उसको बुला रही है कि आपने 9 बजे आ जाना है, क्योंकि इसके हस्बैंड रात को काम से लेट आते हैं, 10-11 बजे डेली उनकी रूटीन होती है, 10 बजे 11 बजे वो आते हैं। खैर 9 बजे उसको बुला लेती है और बच्चों को ये गली में खेलने छोड़ देती है बाहर। तो उस दिन कासिम की आप, रमजान की आप बदनसीबी समझें कि वो 9 बजे ही घर आ जाता है। मतलब पहले वो 11 बजे आता है, हाँ, वो 9 बजे घर आता है। वो जो ही अंदर आता है, ये उससे पहले अपने आशना को, मतलब एहसन को कमरे में, बेडरूम में ले जाती है, कमरा लॉक कर देती है, ये अंदर मतलब मौजूद होते हैं, और कासिम के पास मेन गेट की चाबी होती है। वो जो ही अंदर आता है, बच्चों को बाहर देखता है खेलता, तो सोचता है इस वक्त बच्चे क्यों बाहर खेल रहे हैं। जो वो जब वो अंदर आकर गेट लॉक अनलॉक करता है गेट को, अंदर आता है, तो सामने देखता है एहसन और सोनिया नाजेबा हरकत में मौजूद होते हैं। तो इसने सोचा, औरत का दिमाग था, इसने जो सोचा कि अब ये तो मुझे पूरे इलाके में मशहूर कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा, भंडेगा। तो इसने ना ईंट उठाई और उसके सर में मार दी। अपने हस्बैंड के साथ? जी, जिसके साथ इसने मोहब्बत की शादी की थी, उसी के सर में ईंट मार रही है। अच्छा, उस वक्त एहसन भी मौजूद था? एहसन भी मौजूद था। इसने पहले ईंट इसने मारी, फिर एहसन ने मारी, इस तरह इन्होंने इतना ईंटें मारी कि उसका सर बिल्कुल चिकनाचूर हो गया जख्मों से, और वहीं पे वो मर जाता है। वहीं घर में काश अपना रमजान वही मर जाता है घर में। तो जब इन्होंने मार लिया तो फिर ये सोचते हैं अब इसको कहाँ ठिकाने लगाएं, बच्चे भी बाहर से आने वाले हैं। इन्होंने फिर ऐसा किया कि रमजान की लाश को बिस्तर में लपेटा, अपने ही घर में बिस्तर में लपेट के एक कमरे में रख दी, और कमरे को लॉक कर देते हैं, और बच्चों को रोकती है कि आपने अंदर नहीं जाना। एहसन भी वहीं मौजूद है? हाँ, एहसन भी मौजूद है। बच्चे बेचारे छोटे होते हैं, उनको तो नहीं मालूम कि हमारे पापा आए हैं या उनकी डेथ हो गई है या क्या सीन हुआ है, उनको नहीं इस बारे में कोई। हाँ, वो बच्चे हैं। तो 2 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद अंदर से कमरे से स्मेल आना शुरू हो जाती है। से जब स्मेल आती है तो ये फिर एहसन को बुलाती है कि आप क्या करना चाहिए, क्योंकि औरत थी, उसको तो मतलब मार तो दिया उसने, लेकिन अब उसको ठिकाने भी तो उन्होंने लगाना है। डेड बॉडी से जब स्मेल आती है, ये एहसन को बुलाती है, एहसन आता है, और इन्होंने बिस्तर समेत उसकी लाश उठाई और नहर में फेंक दी। अच्छा, घर से उठाकर नहर में फेंक? करीबी नहर में, बिस्तर समेत थी, डेड बॉडी नहर में बहा दी। तो साफ ज़ाहिर है जब नहर में ये लाश जाती है तो पानी इस लाश को ऊपर निकालता है, लोग देखते हैं, 1-5 होती है। तो पुलिस जब आती है वो देखती है, शिनाख्त होती है, तो वो इसकी वाइफ को, मतलब सोनिया को कॉल करती है पुलिस। पुलिस सोनिया को कॉल? हाँ। तो वो पूछती है कि आपके हस्बैंड की डेड बॉडी मिली है यहाँ से, तो ये कब से गायब था और क्या इशू है। वो जब ये बात सुनती है तो इसने वहीं बाल खोलती है और मातम शुरू कर देती है कि है मेरा तो हस्बैंड किसी के साथ लड़ता नहीं था, उसकी किसी के साथ कोई तनाजा नहीं था। पुलिस की कॉल चल रही थी जब वो रोने लग गई? हाँ हाँ, जो ही पुलिस इसको बताती है कि आपके हस्बैंड की डेड बॉडी मिली है, तो ये वही ड्रामा शुरू कर देती है। तो पुलिस इसके घर आती है और इससे पूछती है कि भाई कब से आपके हस्बैंड लापता हैं और क्या सीन है। तो वो कहती है वो कल से लापता है। अच्छा, एक दिन पहले का बताया? हाँ, एक दिन पहले। तो पुलिस पूछती है कि कल से वो लापता थे, आपने कहीं किसी थाने पे या इसके पेरेंट्स को आपने इतला दी? बिल्कुल ऐसी बात है, अगर घर से 1 या 2 दिन का पहले वो लापता है, हाँ, तो साफ लगता है कि वो पुलिस स्टेशन या अपनी फैमिली को बताया। वही बात है ना। तो ये कह रही है कि नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं। जब इसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि उसको आज तीसरा दिन है। उसको मरे हुए आज तीसरा दिन है, और ये कह रही है कि कल से वो लापता है। तो यहाँ पुलिस को शक होता है कि इसी ने इसको मारा है। पुलिस इसको थाने बुलाती है कि बीबी आए, हमें कुछ सिचुएशन की ज़रूरत है, आपसे मालूमात लेनी है। तो ये जब थाने पहुंचती है तो पुलिस इसको पकड़ लेती है,
सोनिया को पुलिस पकड़ती है और जो ही ये पुलिस इसको पकड़ती है तो ये डर के मारे सब कुछ बता देती है, अपने आशना के बारे में भी बता देती है और जो सीन था इसके बैकग्राउंड ये सब सब कुछ खुद खुद बता देती है सब कुछ। और फिर इसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है रमज़ान के और फिर एफआईआर दी जाती है, फिर एहसन को भी पकड़ा जाता है। और ये देखें कि ये कितना एक कि उसी लड़के से ये पसंद की शादी कर रही है और उसी को फिर ये अपने हाथों से कत्ल कर रही है। तो औरत जब बदल जाती है तो फिर वो किसी की नहीं रहती।